नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो हम परमात्मा का, अपने गुरुओं का, एंजल्स का आह्वान करते हैं कि ये वर्कशॉप सभी के लिए सक्सेसफुल साबित हो और सभी जो भी अपनी पुरानी मेमोरीज जिनको वो डिलीट करना चाहते हों, जिस भी किसी भी इमोशन से जूझ रहे हैं, तो वो परमात्मा सभी के लिए वो मेमोरीज इरेज करने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो आज का सेशन बहुत बहुत स्पेशल है। हम्म, तो जब तक सभी ज्वाइन कर रहे हैं तब तक अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं। कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है, कोई अपनी लर्निंग क्या रहा, तो वो हैंड रेस कर सकता है। मैं अनम्यूट करूँगा। सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सभी को नमस्ते। किसी का कोई सवाल? हाँ, एक नमिता सिस्टर ने सवाल पूछा था। जब तक मैं उसी का आंसर कर देती हूँ। नमिता सिस्टर हैं क्या यहाँ पे? जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो है वो लेसन लर्न करने के लिए आया हो और हम उसके लिए अवेलेबल हों। तो देखिए, जो कोट मैंने शेयर किया था आपसे, वो क्लियरली ये बताता है कि जो लोग भी अपनी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, है ना, उनका बचपन बहुत टफ रहा है, जो भी उन्होंने स्ट्रगल्स देखी हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, जिस तरीके से वो है ना, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। तो हमें समझ में आता है कि अब हमें कंपैशनेट होना है, बिकॉज वो अपनी एक जर्नी पर है। बहुत सारा दर्द उनके अंदर है, गिल्ट है, शेम है ना, सेल्फ रिजेक्शन है। तो ये सब कुछ उनके अंदर है। लेकिन वो सभी आत्माएं जो है वो हमारे दायरे में तभी आएंगी जब हमारी नीड मीट कर रही हो और उनकी नीड मीट कर रही हो। लेकिन अगर आपको उनसे कुछ नहीं सीखना है और आपका और उनका कोई भी लिंक नहीं है, तो यूनिवर्स आपको अलग कर देगा, उनको एक अलग व्यक्ति देगा जिससे कि वो अपने लेसन सीखेंगे, और आपको एक अलग व्यक्ति देगा। आप दोनों इसीलिए मिले हैं क्योंकि आप दोनों की वन ऑफ एक, जैसे किसी को पैसे अगर चाहिए तो पहले किसी को पैसे चाहिए वो व्यक्ति, और जिसके पास पैसे हैं वो व्यक्ति, तो वो ही इकट्ठे होंगे ना यूनिवर्स में। यानी कि जो लेसन्स हमें सीखने हैं डे वन में जो हमने बात की थी, तो उसमें वही व्यक्ति साथ होंगे जिसके पास कुछ है देने के लिए और जिसके पास जिसको चाहिए ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ना डोमिनेटिंग पर्सन हो और एक विक्टिम पर्सनालिटी है, तो वो दोनों इसीलिए इकट्ठे आए क्योंकि एक को लेना है, एक को देना है। लेकिन आप उनकी दायरे में वो बिल्कुल नहीं आएंगे अगर वो देने वाले हैं लेकिन आप लेने वाले नहीं हैं। तो जो भी उस वाइब्रेशन से मैच करेगा तभी वो उनके कांटेक्ट में आएगा। तो नमिता सिस्टर, आपको एक क्लियर हुआ? जो क्वेश्चन आपका था आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे तो अनम्यूट करके। अगर कुछ और आपका सवाल था तो भी आप पूछ सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं नमिता सिस्टर? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, शायद वो अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, तो आज के सेशन में आते हैं। तो आज हम अपनी नोटबुक पेन सभी लोग लेकर बैठे होंगे। तो हम इमिडिएटली जो है सबसे पहले हम ना ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दो स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है डिजर्वेबिलिटी। अब जो भी हम ये काम कर रहे हैं, जो भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले
इन प्रैक्टिसेस में ना हम उतर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का कोर बिलीफ क्या है? आप अपने अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपका कोर बिलीफ क्या है, कि आप डिजर्व करते हैं या आप डिजर्व नहीं करते हैं। इसको ब्रॉडली समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने अंदर से जानती हूँ कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करती, ना मैं मांग तो रही हूँ लेकिन मैं प्यार को डिजर्व नहीं करती हूँ, तो अगर ये मान्यता है, बाहर से भले ही कुछ भी कहते रहेंगे, बाहर से कुछ भी बोलते रहेंगे कि मुझे प्यार मिलना चाहिए, लेकिन अंदर जो घाव हैं, जो पुरानी सब बातें हैं, उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश होने की हकदार ही नहीं हूँ या मुझे खुश होना ही नहीं चाहिए। अगर ये अंदर फीलिंग्स हैं तो आप उस लव को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे ना। ऐसे ही मनी का मैनिफेस्टेशन है ना। अब मैं, कोई व्यक्ति है जो कि 1,000 रुपए महीना भी बड़ी मुश्किल से अगर कमा पा रहा है, तो हम उसको ये बोल रहे हैं कि मतलब आप सपने देखो कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है ना? वो 100 करोड़ उस व्यक्ति के पास इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज उसको ये लगेगा भी नहीं कि वो डिजर्व करता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी पूरी है ना। अगर वो चाहे, वो मैनिफेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन यूनिवर्स भी आपको चीज आपकी झोली में तभी डालती है जब आपकी पात्रता होती है, डिजर्वेबिलिटी होती है। तो वो डिजर्वेबिलिटी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे अगर हम ये सोचें कि डिजर्वेबिलिटी नहीं है, तो हम ना, चाहिए तो प्यार, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं, अपनी सक्सेस को डाउट करते हैं ना। कोई प्यार से बात करे तो उसको भगा देते हैं अपनी लाइफ से। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अंदर से खुद को पात्रता उसकी मान ही नहीं रहे कि ये भी हमारे ना, ये भी हमारी लाइफ में आ सकता है। तो बहुत डीपली चेक करें आज अपने आप को कि आप सच में प्यार चाहते हैं, आप सच में जो मनी मैनिफेस्ट करना है वो चाहते हैं, या आप गरीबी की विक्टिमाइजेशन में, कि मैं तो विक्टिम हूँ, उसी में आप खुश हो रहे हैं। हम्म, मुझसे सब नफरत करते हैं और मैं बहुत बेचारी बन जाती हूँ, तो मुझे उस विक्टिम फीलिंग में मुझे मजा आ रहा है। तो मैं ना, क्या मैं सच में प्यार चाहती हूँ? क्या मैं उसकी पात्रता मुझ में है, उसको लेने की पात्रता है? अगर यूनिवर्स बहुत सारा दे भी देगा तो हम कहेंगे कि हम तो संभाल ही नहीं सकते ना, तो यूनिवर्स कहेगा मैं किसी और को देता हूँ। अब जैसे किसी एक ने शेयर किया कि अच्छा, बहुत मन है उनका, घर लेने का बहुत मन है, घर लेने का बहुत मन है। अब एक घर है तो देने का मन है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर क्या चल रहा है कि अगर दूसरा घर ले लिया तो उसको रेंट पे तो चढ़ा नहीं पाएंगे, फिर उसमें कभी कभी कुछ खराब हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा, तो फिर ईएमआई भी जाएगी ना, तो फिर मैं उसको संभालूंगी कैसे ना। या चाहे छोटा घर है, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं बड़ा घर, लेकिन क्या मैं उसको संभालने की कैपेबिलिटी है मुझ में? क्या तभी वो मैं, जो बड़ा घर है वो यूनिवर्स मुझे देगा जब मैं डिजर्व करूंगी। तो सबसे पहले ये सोचें कि हमें यूनिवर्स जो है वो प्यार, शांति, सुख ना क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अभी हम डिजर्व नहीं करते उसको। जैसे ही हमारी पात्रता बढ़ेगी, जैसे ही हम अपने आप को ओपन करके अपने सारे थॉट्स निकालना शुरू करेंगे कि हाँ, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू लेट गो, जब मैं ये सब कुछ करना शुरू करूंगी तब जाके तो यूनिवर्स मेरे पात्र, मतलब मेरे मेरे बर्तन में या मेरी लाइफ में खुशी देगी। लेकिन अगर हम पुरानी ही बातों को पकड़ के बैठ के खुश हो रहे हैं, खुश नहीं भी हो रहे, दुखी हो रहे हैं, लेकिन उसको हम खाली नहीं करना चाहते उस बर्तन को ना। सपोज एक पतीला है, अब उसमें ऑलरेडी सब कुछ भरा पड़ा है, तो वो इतना भरा पड़ा है कि उसमें नए के आने की जगह ही नहीं। तो कैसे यूनिवर्स देगा? अगर वो देगा भी तो वो बाहर है ना, छलक जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो पूरा भरा पड़ा है और वो सॉलिड ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वो निकल जाएगा ना। तो अगर यूनिवर्स आपको दे दे भी रहा होगा या दे भी देगा, तो वो सब कुछ बाहर बह जाएगा। सबसे पहले आप खुद से चेक करें कि आप अपने उन पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए रेडी हैं, अपने उन पुराने विचारों को छोड़ने के लिए रेडी हैं, अपने पुराने दर्दों को छोड़ने के लिए रेडी हैं, या अभी भी आप उसको होल्ड ऑन करना चाहते हैं ना। तो जैसे जैसे आप उन सब चीजों को छोड़ेंगे, लव बढ़ेगा, शांति, खुशी, प्यार सब बढ़ेगा, तो फिर ना
आप मतलब आपकी वो सेल्फ वर्थ भी सामने आएगी, सेल्फ एस्टीम भी सामने आएगी, बिकॉज आप कुछ और कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं यादों को लेकर आप बार 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 उस पर चिंतन करते जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वर्कशॉप भी एक तरह से किसी यूज की नहीं होगी। तो ये जो वर्कशॉप है, ये जो डिजाइन कराई परमात्मा ने, ये बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन हुई है कि आप अपने पे काम करने के लिए तैयार हैं और पुरानी मान्यताओं को, ना, बिलीफ सिस्टम को, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं, पुरानी मेमोरीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और देखिए बहुत इजी है। एक है कि मैं उन बातों को अभी भी पकड़ के बैठी हुई हूँ, तो मैं खुद ही नहीं छोड़ना चाहती। जैसे सेकंड डे था या थर्ड डे था जब हमने वो पिक्चर शो करी थी कि जिसमें हमारे मन में ही हमारी गर्दन को पकड़ के रखा है। तो छोड़ कौन नहीं रहा है? हम नहीं छोड़ रहे या सामने वाला हमें नहीं छोड़ रहा? ना, मैंने एक बहुत सुंदर पिक्चर देखी थी, कहीं पे जाना हुआ तो एक गैलरी थी, तो उसमें एक पिक्चर दिखा रखी थी माइंड की। और उसमें जो बर्ड है उसके मतलब विंग्स जो है वो नीचे हैं ना। तो करना क्या है? बर्ड को उड़ना ही तो है, सिर्फ खुद को फ्री करना है हमें। और अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे फ्री करेंगे, तो मिरर के सामने, ना, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू चेंज, ना। तो बोलना शुरू करिए जो भी आपको सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाए जिस एफर्मेशन से, बिकॉज हमने समझा है कि अंदर एक इनर चाइल्ड है, उसको हम जो चीज बार बार समझाएंगे वो समझ जाएगा, और उसी के हिसाब से हमारी बाहरी दुनिया मैनिफेस्ट हो जाएगी, बाहर सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा ये लव योर सेल्फ जो बुक है, उसमें एक छोटा सा डिजर्वेबिलिटी के ऊपर टॉपिक था। तो पैराग्राफ है, तो मैंने उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है। तो आप सभी एक बार उसको सुनिए, और ये मैं शेयर कर दूंगी। मैंने आज इसको डाला है चैनल पे, तो आई विल शेयर दैट। शो हो रहा है? Show, just- मैं योग्य हूँ। मैं हर अच्छी चीज़ पाने के लायक हूँ। थोड़ा नहीं बल्कि पूरा। हर एक अच्छाई की हकदार हूँ। अब मैं उन सभी नकारात्मक और सीमित सोचों को पीछे छोड़ रही हूँ। मैं अपने माता पिता की सीमाओं को प्यार से स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब मैं उनसे आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं उनके डर, राय और सीमित विश्वासों से बंधी हुई नहीं हूँ। मैं उस समाज के डर और पूर्वाग्रहों से भी अब खुद को आज़ाद करती हूँ जिसमें मैं रहती हूँ। अब मैं खुद को किसी भी तरह की सीमा या रुकावट से नहीं जोड़ती। मेरे मन में अब पूरी स्वतंत्रता है। मैं अब एक नई चेतना की जगह पर आ रही हूँ, जहाँ मैं खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन और अपने अस्तित्व को लेकर नए विचार रचने को तैयार हूँ। मेरे ये नए विचार मुझे नए अनुभवों की ओर ले जा रहे हैं। अब मैं जानती हूँ और पूरी आस्था के साथ कहती हूँ, मैं ब्रह्मांड की समृद्ध शक्तियों के साथ एकता में हूँ, और इसीलिए अब मैं अनेक रूपों में समृद्ध होती जा रही हूँ। मेरे सामने अनंत संभावनाएं हैं। मैं जीवन की अधिकारी हूँ। मैं प्यार की अधिकारी हूँ, भरपूर और गहरे प्रेम की। मैं अच्छे स्वास्थ्य की अधिकारी हूँ। मैं आरामदायक जीवन और समृद्धि की अधिकारी हूँ। मैं आनंद, खुशी और स्वतंत्रता की अधिकारी हूँ, इसलिए कि मैं वह सब बन सकूं जो मैं सच में हूँ। मैं इससे भी अधिक की अधिकारी हूँ। मैं हर अच्छाई की अधिकारी हूँ। ब्रह्मांड मेरे इन नए विश्वासों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और मैं इस समृद्ध सुंदर जीवन को आनंद, कृतज्ञता और खुशी के साथ स्वीकार करती हूँ। क्योंकि मैं योग्य हूँ, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और मुझे पूरी तरह विश्वास है
यह सब सच है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हमने सुना। तो ये जो डिजर्वेबिलिटी वाला जो पैराग्राफ है, ये मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है। आप चाहें तो आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको आप बार बार सुनिए। जब आप इसको बार बार सुनेंगे तभी अंदर जो है ना, जो मन बार बार बोल रहा है और बार बार जो परेशान हो रहा है ना, तो उसको मिलेगा कि आई एम रेडी टू चेंज ना, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम रेडी टू चेंज। तो ये प्रैक्टिस ना रोज सुबह आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार जब भी करिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार सुना है और मुझे बहुत फायदा हुआ है ना, बिकॉज मैं भी कुछ अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को शेयर रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। चलिए, अब हम ना राइटिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर शेयर होंगी, एफर्मेशंस शेयर होंगी, तो आप अपनी नोटबुक पर लिखिएगा। और लिखते समय ना आप अपने आप भी लिख सकते हैं, जो जो भी आपको बोला जाएगा ना, कुछ एक इनर चाइल्ड की जो एक्सरसाइज है वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल होगी, तो वो आप खुद से करेंगे। और जो ये ग्रैटिट्यूड्स भी लिखने हैं, वो अगर आप जो स्क्रीन पर शो होगा उससे नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अपने लिखिएगा ना। हमें किसके लिखने हैं? सबसे पहले परमात्मा के, फिर गुरु के, फिर मदर फादर के, 5 एलिमेंट्स के, मनी के, हेल्थ के, हमारी फैमिली के, सिबलिंग्स के। तो ये सब हम लिखेंगे। तो फटाफट से कोशिश करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्प्ले होगा। तो सभी, अभी आपका तो सबका म्यूट है, तो मैं भी अपना म्यूट कर लूंगी और उसको बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपके कान सुने उसको ना। जो भी आप लिखेंगे अभी इस ग्रैटिट्यूड की रिटन एक्सरसाइजेस में ना, और ब्रेन के लिखेंगे हम। तो और जब हम ब्रेन के ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप ब्रेन्स को थैंक यू बोलते हैं तो आपको वो कितने वंडरफुल आइडियाज देता है ना, आपके सामने कुछ ऐसा ला के प्रकट कर देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना। कुछ कुछ ऐसे मेरी लाइफ में भी जब मैंने ब्रेन के ग्रैटिट्यूड्स लिखना शुरू किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा वीडियो आ जाता था जिससे मेरी समझ और गहरी हो जाती थी। मैं अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से कर पाती थी ना, मुझे समय मिल पाता था, समय के साथ अच्छा एक सामंजस्य भी बन गया ना। तो जब आप ब्रेन का, माइंड का ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे अप्रूव थॉट्स और फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने क्या लिखा है, ये सब कुछ आपका पर्सनल है ना। अपने अपने जो भी आप लिखें उसमें क्लियर रहिए, सिंपल लैंग्वेज लिखिए लेकिन क्लियर रहिए, और खुद को भी जज नहीं करेंगे। इवन जब आप इनर चाइल्ड का लिखेंगे तो खुद को भी जज नहीं करेंगे कि हाँ ये मैंने क्यों लिख दिया। खुद को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम उस प्यार की तरफ मूव करने वाले हैं, तो कोई जजमेंट नहीं अपने लिए, फ्री फ्लो में लिखिए। कोई भी अगर ग्रामर का मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग्स का मिस्टेक हो रहा है, अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, तो इट्स ओके ना। और जब आप लिख लें तो अगर हो सके तो अगर हमारे पास समय हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको ना, खुद अपनी आवाज में उसको पढ़ेंगे और अपने कानों को सुना, बिकॉज जो हमारा ब्रेन है ना हमारा ब्रेन, हमारे कान, वो हमारी आवाज सुनना चाहते हैं। तो जैसे डिजर्वेबिलिटी ट्रीटमेंट जो है, अगर आप इसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करेंगे तो माइंड जो है वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जो वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है वो आपकी आवाज को सुनेगा, क्योंकि वो बचपन से आपकी आवाज सुनता आ रहा है। अदरवाइज अगर समय नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ ही जाएगी, तो आप उसको बार बार सुनिए। ठीक है, अपनी प्रैक्टिसेस में कोशिश करिएगा इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को छोड़े नहीं ना। कम से कम अब आगे 40 डेज तक बना के रखें, जो जो चीजें हैं मैजिक बुक में हम सीख ही चुके हैं। और इंटेंशन के साथ बैठिए, क्लियर पर्पस के साथ है ना, कि मुझे ये सब क्यों करना है ना। अभी तक मैं बहुत सारे दर्द सहती भी आई हूँ, विक्टिम की फीलिंग आते हुए आई है, मैं कुछ बोल नहीं पाई हूँ, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप को बदलना है, तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और हर चीज का कंट्रोल छोड़ दें, परफेक्शन के पीछे नहीं भागे। हम्म? जैसा हो रहा है फ्री फ्लो में चलें, कंसिस्टेंटली आगे की प्रैक्टिसेस भी करते रहें, ग्रामर पे, स्पेलिंग्स पे,
कोई जजमेंट ना करें ना। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं भी अपने को म्यूट करती हूँ, मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखिए। और अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। लेकिन क्योंकि अगर अभी हम इनर चाइल्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आप सोचें कि मैं अभी तो नहीं लिखूंगी, लेकिन इनर चाइल्ड वाला सिंस डीप मेडिटेशन होने वाला है, तो ये पर्पस ये है ग्रैटिट्यूड्स अभी लिखने का, ताकि आप उस वाइब्रेशन तक थोड़ा सा पहुंच जाएं, ताकि आपके लिए जो पुरानी मेमोरी है वो इरेज करना आसान हो, किसी को माफ करना है वो आसान हो। तो वो सब प्रोसेस तभी फ्रूटफुल हो पाएगा जब आप उस वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे। उसके लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखना, इसीलिए ये प्रोसेस आज का डिसाइड किया है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप फटाफट से लिखना स्टार्ट करिए, और जब हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। बहुत भावपूर्ण होकर लिखिएगा, जस्ट लिखना है इसलिए नहीं, अपने भावों को लेकर आइएगा उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में। नेक्स्ट पेज आ गया है, आप नेक्स्ट पेज पे एलिमेंट्स के ग्रैटिट्यूड लिखिए।
जो भी अगर स्लो लिख रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दिया है। Now we will move to the gratitude statements for the mind and brain. तो आप सभी को लिखना है, फील करते हुए लिखना है और इस भाव से लिखना है कि अब ये ब्रेन और माइंड जो है वो आपको सपोर्ट करेगा इस इनर चाइल्ड हीलिंग में, है ना। बहुत कृतज्ञता से भर जाना है माइंड के प्रति, ब्रेन के प्रति, कि वो न्यूरॉन्स जो है ना उनकी रीवायरिंग होगी, आपकी मेमोरीज चेंज होंगी। तो आप इस भाव से परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करते हुए, माइंड ब्रेन को ग्रैटिट्यूड करते हुए लिखेंगे।
नेक्स्ट पेज है, देखेंगे और लिखेंगे। हो गया सभी का? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, कोशिश करें कि आप अभी इसको कर लीजिए। तो अभी 2 मिनट और लेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। जिनका हो गया है वो थोड़ा सा अपने साथ बैठ सकते हैं, उस धन्यता की भावना के साथ। मिनट। हम वापस अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा आज का बहुत
ये ना मेन टॉपिक है जो है इनर चाइल्ड के लिए। तो इसमें अच्छा ये हाँ, इसमें भी अभी लिखना है कि आपकी क्या क्या ना अपनी फोटो आप ले लीजिए, अपनी फोटो अपने सामने रखिए और उसमें देखिए कि वो जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको क्या चाहिए। बचपन की फोटोग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल है मोबाइल पे, चाहे आपके पास फिजिकली है, तो आप देखिए उस छोटे बच्चों की आंखों आंखों में आंखें डाल के देखिए कि उस बच्चे को क्या चाहिए। मैं भी अपनी फोटोग्राफ निकालती हूँ। और इसमें हमें लिखना है कि हमारा फेवरेट फूड क्या है, ड्रिंक क्या है, जितना आपको समझ में आए, जितना आपको याद है, क्योंकि हम अपने लिए जीना भूल गए ना। तो अभी हम खुद को प्यार जब करेंगे तो कैसे करेंगे ना, जो जो उसको चाहिए वो ला कर देंगे। तो आपका फेवरेट टॉय क्या था, कोई गेम आपको बहुत पसंद था, आपकी फेवरेट प्लेस क्या थी जहाँ आपको जाना था ना, जो आप नहीं गए या नहीं जा पा रहे हैं, आपकी फेवरेट स्टोरीज, कार्टून्स, बुक्स क्या थी, और जो भी आपको आपकी हॉबीज, एक्टिविटीज, चीजें जो आपको अच्छी लगती थी या जिनसे आपको डर लगता था, लोग जो आपको अच्छे लगते थे ना, और जिनको आप एडमायर करते थे, और कभी आपने ना, कभी आपको किसी ने एक्सप्रेस किया है लव एंड केयर और आपने किसी को किया, और देखिए कि कौन सी चीजें बहुत खुशी देती थी, आपके ड्रीम्स क्या थे, विशेस क्या थे। हम 5:45 तक ये करेंगे, अभी 39 हो रहे हैं, 6 मिनट्स आपके पास हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को अपनी फोटो को देखते हैं, उस इनर चाइल्ड को समझते इस एक्सरसाइज को करिए।
चलिए फिर वापस आ जाएंगे। आई होप कि सबने ना वापस अपने उस पुराना, जो छोटा सा बच्चा था, उसके साथ कुछ समय स्पेंड किया ना अभी अभी हमने, और देखा कि उसको क्या क्या चाहिए था, उसको क्या क्या अच्छा लगता था, और कहीं हम भूल ही गए थे उसको। तो अब हम इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में आएंगे। इसके लिए आप अपना कंफर्टेबल रूम देख लीजिए, ताकि आपको अगले 45 मिनट्स कोई डिस्टर्ब ना करे। 40-45 मिनट्स जैसे भी समय रहेगा ना, 35 टू 45 मिनट्स लगेंगे इसमें, और कोई डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज क्या है कि अगर आप इनर चाइल्ड ना, मतलब आप बहुत डीप मेडिटेशन में हैं, और अगर आप हील हुए बिना वापस आ जाएंगे तो आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वापस तो आप आ जाएंगे लेकिन उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो बेटर है अपना रूम लॉक कर लीजिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस समय। और इस पूरी हीलिंग मेडिटेशन में हम लोग ना उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो थोड़ा सा असुरक्षित सा महसूस कर रहा है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराएंगे। एक्सेप्टेंस, जो चीजें हमने उसको बोल दी ना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो भी यही सोच कर बैठा हुआ है, तो हम उसको एक्सेप्टेंस के मोड में लेकर जाएंगे। जो उसका इमोशनल पेन है उसको एड्रेस करते हुए उसको बहुत प्यार देंगे। उसके एंगर और फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करेंगे, और अल्टीमेटली उसको लव में बदलेंगे। देन गिल्ट है या कोई रिग्रेट है तो उसको चेंज करेंगे। फॉरगिवनेस ना, किसी के प्रति, जैसे किसी को बोला था, किसी एक व्यक्ति को आप उठा लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम नाम नहीं ले सकते। कोई एक व्यक्ति जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप ले लीजिए। तो उसको हम फॉरगिव करेंगे। फिर उसको सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ है ना, वो वैल्यूज उसको उसके अंदर इनकलकेट करेंगे जो वो भूल चुका है, और बाहरी दुनिया के लिए ही जीने लगा है बस। और ना बैलेंस में लेकर आएंगे। और अब उसका पर्पस क्या है, सोल प्लान क्या है, जब आप डीप बैठेंगे अपने साथ, तो शायद आपके सामने वो रिवील भी हो जाए ना। तो अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आइए, और मुझे बस बताइए कि म्यूजिक
ओम शांति। सभी वापस आ जाए। खुद को थोड़ा समय दें। आप इस अच्छी ऊर्जा को अपने अंदर फ्लो करता महसूस कर रहे होंगे। सभी जुड़ पाए अपने इनर चाइल्ड के साथ। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रैक्टिस को करने का, अपने लाइफ को बदलने के लिए। और अगर चाहे तो कोई एक्सपीरियंस चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और कल हम ऐसे ही मनी प्रैक्टिसेस करेंगे। कल हमें चेक चाहिए होगा, जो भी आपके अकाउंट का एक ब्लैंक चेक चाहिए होगा, और एक नोट रख सकते हैं। तो बाकी अपनी पानी की बॉटल्स, अपने टिश्यू पेपर्स को अपने साथ रखें। मनी के साथ अगर हमारा रिश्ता थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो हम कल कुछ मेडिटेशन के द्वारा, छोटी सी मेडिटेशन और कुछ रिटन प्रैक्टिसेस के द्वारा हम उसको ठीक करेंगे। तो अभी कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोल इज लाइटनिंग। हाँ, वरना सिस्टर अपने को अनम्यूट करिए। ना सब उस ऊर्जा में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ दीदी, जल्दी से। ओम शांति। ओम शांति। आप दीदी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऑन हुआ? हाँ हाँ, ओके, बताइए। हाँ, बोल रही थी कि जो ये ग्रुप में भेजा है, तो क्या इसी को हम, क्योंकि मतलब ये ग्रेटिट्यूड तो कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है, बहुत सजा के, और बहुत कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के। तो क्या इसी ग्रेटिट्यूड को उठाकर हम लोग कुछ दिन तक चले तो मतलब सही रहेगा? मतलब इसी को क्या सेम। आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं है ना वैसी होनी चाहिए। मतलब आपकी, हाँ, जैसे क्या होता है भावनाएं कि तो। कुछ चीज, हाँ कुछ चीज अगर हम रिपीट करते हैं तो वो जब वो रिपीटेटिव मोड में आती है तो हमारी भावना नहीं आ पाती उसमें। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने मैजिक बुक किया है क्या? हाँ, किया है, लेकिन 21 डेज नहीं किया है, लेकिन अ, जैसे कुछ दिन लिख कर और कुछ दिन बोल कर, लेकिन अभी तक छूटा नहीं है। तो वो भावनाएं आ चुकी हैं जो आप बोल रही हैं कि भावनाएं होना चाहिए, क्योंकि अब चलते फिरते एनी टाइम मन से हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड आता है। नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने एक पीडीएफ भी बनाया था, वो मैं शेयर कर दूंगी आपको पर्सनली। अगर किसी को चाहिए तो भी बता सकता है, शेयरिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे एफर्मेशंस हैं, तो आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेन और माइंड का करते हैं तो आपको वंडरफुल आइडियाज़ आएंगे। देखना ब्रेन और माइंड कैसे सपोर्ट करता है। हमने देखा है कि जब हम वेदर को, ना सन को धन्यवाद करते हैं, रेन को धन्यवाद करते हैं, तो जो जिस समय चाहिए वो उसी समय प्रकट हो जाता है। नहीं चाहिए तो छुप भी जाता है। तो आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप करते रहिए, ग्रैटिट्यूड्स लिखते रहिए। ये कल भी दीदी, हम कुछ लिखेंगे। दिनों तक तो एकदम स्टक हो गया था, लग रहा था जैसे कुछ मतलब कोई भाव ही नहीं आ रहा था, या फिर जैसे सेंस जो सोचने की भी होती है वो भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड किया ना, तो अब खुल रहा है, जैसे होता है ना, माइंड ओपन हो रहा है, तो बहुत मतलब अच्छी अच्छी थॉट्स आती हैं। तो वो सब अब आने लगे हैं, तो इसीलिए पूछे कि ये। हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और दीदी, ये इनर चाइल्ड का जो आपने अभी किया, तो इसको ग्रुप में डालिएगा ताकि हम इसको मॉर्निंग में कर सकें। हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा।
जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा का, थैंक यू दीदी जी। थैंक यू बाबा। दमयंती सिस्टर अपने को अनम्यूट करें। अ, आज के जो मेडिटेशन के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो फीलिंग हमको आई है ये हमेशा रहेगी कि हमको बार बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से जैसे हम खड़े हैं और एक बारिश हुई है, झरना हमारे ऊपर कंटिन्यू प्यार का जो है वो हमको पूरा भिगा गया है। और जो हमारे अंदर जितना भी था नेगेटिविटी सबको धो दिया है उसने, और हम एकदम प्योर हो गए हैं। क्लैरिटी आ रही है तो फिर धो लीजिए अपने आप। हाँ, तो वही मुझे ये पूछना था कि आज जो फीलिंग है अगर इसको हम हमेशा ऐसी फीलिंग में रहना चाहें हम्म। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वापस इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, या देखिए अभी तो ये मेरे शब्द थे जो आपके अंदर के बच्चे तक पहुंच रहे थे। हम्म। तो लेकिन क्या है कि अब आप अपने शब्द लेकर अपने बच्चे से बात करिए, क्योंकि मैं जैसे ना सुबह से देख रही थी, या जैसे कुछ दिन से प्रैक्टिसेस, जैसे इनर चाइल्ड को और गहराई से समझा, जब प्रेजेंटेशन बनाते बनाते भी उसकी पिक्चर सामने आई, तो मैंने हम्म। देखा कि अब वो जो इनर चाइल्ड है वो मुझे आनंद में रखे हुए है ना। मैं खूब खुशी में हूँ, और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, और जो भी बात है वो मुझसे कर पा रहा है, मैं उससे कर पा रही हूँ। जैसे कुछ चीजें ऐसी, मुझे कुछ मेमोरीज हैं जो मुझे ऐसा है कि देखिए, जैसे हम कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब हम कहें फॉरगेट तो नहीं होता, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब क्या है कि वो सिर्फ मेमोरी रह जाए, और उसके साथ के जो इमोशंस थे, जो है ना, गुस्से का था, डर का था, वो सब चला गया, वो सब हम्म। उस शक्ति ने ले लिया। तो अब सिर्फ वो मेमोरी रह गई है, और मेमोरी के साथ साथ उसकी लर्निंग रह गई है बस। हम्म। तो अगर ऐसा कुछ भी आए तो वापस आप अपने बच्चे के साथ बैठिए। मतलब मैंने तो ये देखा कि जब भी अगर मूड ठीक नहीं हो, तो उस बच्चे के साथ बैठो, उसको आंसर करो कि क्या हो रहा है तुझे, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा क्या चल रहा है ना। उसको कुछ खाना है, मुझे ऐसे याद है कि मुझे बचपन से ना कसाटा खाना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं कुछ भूल ही गई ना, कितने साल हो गए शादी के बाद, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कसाटा जैसी भी कोई चीज होती थी। फिर हम लोग कुछ दिन बाद ऐसे मेरे सामने आया। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे वो आइसक्रीम वाला दिखता है ना, तो मैं वो कसाटा, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे खाना है, और मैं खा लेती हूँ। तो हम्म। अब मैं उस मन को मारती नहीं हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मन को मारना पड़ता है, हम मैं मन को मारती नहीं हूँ। अब जो मुझे करना है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चलते चलते अगर मेरा कुछ मन कर रहा है करने का, तो मैं उसको करूँ। तो आप देखेंगे कि वो इनर चाइल्ड जो है वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो कभी भी ऐसा दुखी सा फील हो, कुछ भी फील हो, आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात करिए, उससे पूछिए उसको क्या चाहिए। और हम्म। अगर कोई क्लैरिटी चाहता है तो उसको क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि अब आप भी समझदार हैं ना, आप भी ज्ञान को ले रहे हैं। तो आपके पास सभी आंसर्स हैं, किसको माफ करना है, किसको क्या चीज कैसे बोलनी है, किसको नो भी बोलना पड़ सकता है। तो आप करिए जो जो मतलब जो वो इनर चाइल्ड कहे वो करिए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते करिए। बिल्कुल। और आज की फीलिंग तो की वर्षा हुई है जो व्हाइट लाइट के रूप में, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का ना। कनिका सिस्टर क्या कह रहे हैं, आई लाइक कसाटा बट कांट ईट। अच्छा, क्यों नहीं खा सकते? कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस ना वहां से आप ग्रैटिट्यूड करिए। अगर गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप गले का ग्रैटिट्यूड करिए, गले से सॉरी बोलिए ना, कभी कुछ खाया है तो कुछ एलर्जी हो गई है तो है ना, एलर्जी भी जो है वो बहुत सारे ऐसे हमारे पास वो है एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हैं जहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम था, और उसको ग्रैटिट्यूड करने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। किसी ने शेयर किया था थोड़े दिन पहले, मैंने सुना था कि किसी बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी थी, तो जैसे 6 महीने उसने नहीं खाया, उसकी मदर ने उसको नहीं दिया, वो ग्रैटिट्यूड करती रही, और 6 मंथ्स के बाद उसने खाया। मतलब उसने धीरे धीरे देना शुरू किया और बच्चे को डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। तो ग्रैटिट्यूड की पावर है। तो हम देखें अपने अंदर कि कुछ कुछ अगर जो भी है ना,
ग्रैटिट्यूड करते रहे, बस थैंक यू। देखिए क्या है, हमने बात की थी हेल्थ वाले चैप्टर में मैजिक बुक में कि हमारे मदर सेल से डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो जब मदर सेल से डॉटर सेल्स बन रहे हैं यानी कि सेल्स तो नए हो रहे हैं, तो फिर बीमारी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जब वो बन रहे थे तो हमारे फीलिंग्स नेगेटिव थी। तो जैसे ही हम फीलिंग्स पॉजिटिव रखते हैं, तो कल अगर होगा तो वीडियो शेयर करेंगे, वो मैजिक बुक के टाइम पे भी किया था, कुछ लोग नए हैं तो शायद उनको हेल्प मिलेगा। तो वो जब हम इतना थैंक यू करेंगे, इतना ग्रेटफुल रहेंगे, तो जब वो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल एक मतलब उसी सबसे, उसको मालूम है कि सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग कौन सी है, जो परफेक्ट वाली प्रोग्रामिंग कौन सी है, तो वो उसके साथ बनेंगे और फिर आप सजा सकते हैं। तो ये है ग्रैटिट्यूड के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ना। सिस्टर जैसे जैसे सीखते रहेंगे, भगवान है ना, भगवान सिखाते रहेंगे, हम आगे बताते रहेंगे, जैसे जैसे वो माध्यम बनाएंगे और हम आप सभी से शेयर करेंगे। तो अभी इसीलिए आपसे शेयर किया कि ये जो 3 महीने थे इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखी, तो बहुत सारी क्लैरिटी आई, तो वो सभी आपसे शेयर किया। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर वाइंड अप करें, कल फिर से मिलते हैं। इस फीलिंग के साथ रहिए, वापस ये शेयर हो जाएगा। किरण सिस्टर बोलना चाहते हैं, सिस्टर अनम्यूट करिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर वैसे तो बाबा के ज्ञान में हम कुछ खाते नहीं है, पर कभी कभी इसे खाने के प्रति जैसे बहुत ज्यादा मोह रहता है कि ये भी खाऊं तो ये भी खाऊं। बाहर का तो कुछ नहीं खाते हैं, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि घर पे भी एक लिमिट में हम खाएं, तो वो जैसे कम खाएं। जैसे बाबा कहते हैं कम आहार, मतलब अपना मेडिटेशन पावर भी बढ़ता है। तो उसके लिए सिस्टर क्या अफर्मेशन करें? जैसे माइंड और हमने अभी किया ना, जैसे ब्रेन और माइंड का किया हमने अभी, तो जी बस यही रखें कि मेरा माइंड, मेरा ब्रेन जो है ना, मेन बेसिकली माइंड जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, जो जो धारणाएं मुझे फॉलो करनी है मैं बहुत इजीली कर पा रही जी हूँ ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जी तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा भी है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था मैजिक बुक के दौरान, कि किसी को कुछ ना, जैसे अब वो मतलब दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि किसी को गोलगप्पे खाने थे, अब उसने खाए नहीं सारी जिंदगी, जब वो उसका समय आया, आखिरी समय आया, तो वो लास्ट में गोलगप्पा ही कर रही है। तो देखिए हमें ऐसे भी, कि जैसे कुछ बहुत कुछ ऐसा है कि जो डिजायर है वो अगर पूरी नहीं की है तो आखिरी टाइम में हो सकता है वो सामने आए। एक है कि हमने समझ के साथ उसको खत्म कर दिया है, बहुत ब्यूटीफुल बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो मन कह रहा है ना, कई बार हमने, अब वो इनर चाइल्ड सिस्टर। क्या है, इनर चाइल्ड कुछ सिस्टर कह मन रहा तो, है। हाँ, हाँ सिस्टर, मन तो बच्चा है, वो तो मांगता ही रहेगा। उसको कंट्रोल करना भी तो जरूरी है ना सिस्टर, वो तो नहीं मांगता ही दोनों रहेगा चीजें, हमेशा हाँ ही। दोनों चीजें जरूरी हैं, अगर वो सही है ना, जैसे मतलब हेल्थ के लिए अगर वो ठीक है वो चीज, और वो मांग रहा है, तो दे दो ना उसको, क्यों उसको तड़पाना है हाँ। किसी भी चीज सर के लिए। बाबा तो ज्ञान में कहते हैं ना, बाहर का मत खाओ, और जब खाती हूँ तो मुझे बाबा की श्रीमत याद आ जाती है। मैं सोचती हूँ कैसे खाऊं, अभी बाबा बोलते हैं तो फिर। नहीं बाहर का मत खाओ, घर पे बना के खा लो, कुछ मना है तो ना। जी जैसे वही वही है ना पिज्जा, सिस्टर, हाँ कभी कभी ऐसे मन करता है तो जैसे बाहर कुछ आ जाता है, तो वही उसको मुझे वो मन को मारना है कि भाई वो मतलब वो भी इच्छा नहीं है, वो भी खत्म हो जाए। नहीं, अगर समझ से खत्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी अगर ना परेशान हो रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जी अल्टीमेटली वो इच्छा जो है ना, वो इच्छा पूरी करने के लिए हो सकता है एक दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि वो इच्छा रह जाएगी। और वो इच्छा जब दोबारा जन्म लेते हैं तो आप देखिए कि अगर हमने जन्म लिया है तो कुछ तो हम ठीक है कार्मिक सेटल करने आए हैं, लेकिन जी कितने तो बना जाते हैं इस जन्म में। यही यही। तो समझ से खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बहुत चाह रहा है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दे देना चाहिए, बाकी जैसा आपको समझ में आए। जी जी जी। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे थैंक लाइट यू। चला गया है तो आई कांट स्विच ऑन माय कैमरा। और स्माइल सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो थैंक यू। मच। हेलो। हाँ जी। यही बोलना था कि आज का मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब मैं मैरिड भी नहीं हूँ, बच्चे भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उस बच्चे को इतना प्यार दिया है। मतलब मैं स्टार्टिंग में इमोशनल थी। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मुझे ये भी बताना था कि कॉलेज में ना क्लास
क्लासरूम के टाइम मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो वो ना ऐसे बोलती थी कि यार मैंने ना कुकिंग के लिए कुछ रखा है और टाइमर लगा रखा है, तो मतलब मुझे ध्यान दिलाना, मेरा खाना नहीं जल जाए, मुझे खाना खिलाना है उसको। तो हम सोचते थे ये क्या बोल रही है, लाइक क्या हॉस्टल में क्या खिलाना है, क्या क्या कर रही है। तो बोलती थी कि यार एक गेम है जिसमें मुझे इस किट्टी को खुश रखना है, इसको खिलाना है, उसकी स्क्रीन पे टैप करना है ताकि वो एकदम खुश हो जाए और उससे पॉइंट्स मिलते हैं। तो मतलब कल वाली प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि आजकल इतनी गेम्स भी बनी कि आप बाहर एक पेट को खुश करो, और हम लोग मतलब अपने अंदर ही ध्यान देना भूल गए हैं। तो हमें खुद को खुश रखना है। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है, ये रहा। इसमें इस किट्टी को खुश रखना है, खाना खिलाना है, इसका सब करना है, ये वाली एक जो गेम आती थी। तो अंदर मन में भी वो एक छोटा बच्चा ही है, सो उसको भी वैसे ही खुश रखना है, तो वो भी कितना खुश हो जाएगा। एंड आज वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगर हम उस बच्चे को खुश रखेंगे तो हम साथ में मिलकर, है ना, कितना कुछ अचीव कर सकते हैं और अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। और हम दुनिया में, है ना, जैसे बाबा कहते हैं कि सेवा करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो फिर आज हम वाइंड अप करते हैं और कल फिर मिलेंगे। कल लास्ट क्लास है हमारी, तो सभी लोग जुड़ेंगे और डेफिनेटली कल भी एक वंडरफुल मेडिटेशन करेंगे, छोटा सा करेंगे बट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का तहे दिल से शुक्रिया।